श्रीकृष्ण चरणकमलेभ्यो नमः। श्रीमद्भगवद् भक्तेभ्यो नमः। गोस्वामी श्री नाभाजी कृत श्री भक्तमाल प्रथम खंड। आज श्री राम भक्त राजा सूरत जी की चर्चा हम करेंगे कि श्री सूरत जी महाराज ये कुंडलपुर के राजा थे और भगवान श्री रामचंद्र जी के अनन्य भक्त थे। ये अपने शौर्य, वीर्य, बल, पराक्रम, स्थैर्य, विद्या एवं बुद्धि के लिए विख्यात थे। परम धर्मात्मा राजा सूरत की तरह ही उनकी प्रजा भी श्री राम भक्त होने के साथ साथ सद्धर्म परायणा थी। इनके राज्य में घर घर अश्वत्थ पीपल के और तुलसी की पूजा तथा भगवान श्री सीताराम जी की कथा होती थी। राज्य में अनीति और अधर्म का लेश भी नहीं था, अतः सभी परम सुखमय जीवन बिताते थे। एक बार संपूर्ण विश्व को धारण करने वाले धर्म देवता इनकी भक्ति निष्ठा की परीक्षा के लिए एक जटाजूटधारी तपस्वी का रूप धारण कर इनकी सभा भवन में आए। राजा सूरत ने शिष्ट जनोचित स्वागत सत्कार करके बाद हाथ जोड़कर बड़ी विनम्रता पूर्वक कहा, महाराज, आप जैसे परम भागवत का दर्शन कर आज मेरा जन्म लेना सफल हो गया। अब आप कृपा करके श्रीमद् राघवेंद्र आनंद कंद का दर्शन कर आज मेरा जन्म लेना कौशल चंद्र भगवान हूँ। अब आप कृपा करके श्रीमद् राघवेंद्र आनंद कंद कौशल चंद्र भगवान श्री राम जी की परम मंगलमयी कथा सुनाइए, क्योंकि अशेष संस्क्लेश समम विधत्ते गुणानुवाद श्रवणम मुरारे। परीक्षार्थ आए हुए देवता ने हंसकर कहा, राजन, यह तुम्हारी भूल है। केवल कथा से जीव की जन्म जन्मांतर, युग युगांतर, कल्प कल्पांतर की व्यथा मिटने की नहीं, यह तो आलसियों की ढाल है। कादर मन कहूँ एक आधारा, दैव दैव आलसी पुकारा। मनुष्य को तो कर्मशील होना चाहिए, क्योंकि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। गीता में भी कहा गया है, स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः समसिद्धि लभते नरः। अब तुम भी कर्म का आश्रय लो, छोड़ो व्यर्थ की बकबाद। राजा सूरत का भावुक हृदय ऐसे भावना के प्रतिकूल वचनों को सुनकर व्यथित हो उठा। उन्होंने बड़े खेद के साथ कहा, ओहो, आपने विष तो विरक्त साधु महात्माओं का सा बना लिया है, परंतु आपने साधु जनोचित बात नहीं कही। आपने हरि एवं हरि कथा को गौड़ बताकर कर्म को प्राधान्य दिया। यह उचित नहीं है। कर्म अधिक से अधिक स्वर्ग सुख दे सकता है, यथा स्वर्ग सुकृतैक फलः, और स्वर्ग ही क्षेष्णु यथा तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षणे पुण्य मरते लोकम विशंति। स्वर्ग ही नहीं, ब्रह्मलोक पर्यंत सभी लोग पुनरावर्ती कहे गए हैं। आब्रह्मा भुवना लोका पुनरावर्ती अर्जुन। परंतु भगवत भक्त तो भजन के प्रभाव से उस लोक को प्राप्त करता है जहाँ से उसे पुनः लौटना नहीं पड़ता। यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। कि भगवान के श्रीमुख का वचन है ये कि न मे भक्त प्रणश्यति अथ जे न भजहि अस प्रभु भ्रम त्यागी माया वस मतिमंद अभागी। ऐसे प्राणी अनंत काल तक अनंतमय यातना भोगने पर भी दुखों से छुटकारा नहीं पाते। आपके मुख से ऐसे वचन शोभा नहीं देते हैं। राजा के भाव भरे वचनों को सुनकर धर्म देवता बड़े प्रभावित हुए और साक्षात प्रकट होकर राजा को दर्शन दिए और उन्होंने अभिषिक्त वर मांगने को कहा। राजा सूरत ने धर्मराज के चरणों में प्रणाम कर यही वर मांगा कि श्री राम के दर्शन के बिना मेरी मृत्यु न हो। धर्म देवता एवमस्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए।
लंका विजयोपरांत जब राजाधिराज रघुनंदन श्री राम जी ने अश्वमेध यज्ञ किया तो श्री शत्रुघ्न जी, हनुमान जी, अंगद जी एवं श्री भरत कुमार पुष्कल के संरक्षण में यज्ञीय अश्वदेश देशांतरों में विचरता हुआ कुंडलपुर पहुंचा तो महाराज सूरथ ने श्री राम दर्शन की अभिलाषा से उस अश्व को पकड़वा लिया। श्री शत्रुघ्न जी ने बाली कुमार अंगद को दूत के रूप में सूरत के पास भेजा। श्री अंगद जी ने स्थिति को स्पष्ट करते हुए अपने पक्ष के वीरों के महापराक्रम का वर्णन किया, परंतु परम निर्भय कुंडलपुर नरेश ने अंगद जी से स्पष्ट शब्दों में कह दिया, इस अश्व को मैं तभी छोड़ूंगा जब भक्त वत्सल भगवान श्री राम यहाँ स्वयं उपस्थित होकर मुझे दर्शन देकर कृतार्थ करेंगे, अन्यथा मैं सहस्र छात्र धर्म का पालन करते हुए युद्ध में पराजित हुए बिना अश्व को नहीं लौटा सकता। आप मेरा यह निश्चय श्री शत्रुघ्न जी की सेवा में निवेदन करें। श्री अंगद जी के द्वारा सूरत का अभिप्राय जानकर श्री शत्रुघ्न जी ने युद्ध का बाजा बजवा दिया। असंख्य सेनाओं के साथ श्री लक्ष्मणानुज शत्रुघ्न समर भूमि में आ डटे। उधर महाराज सूरत भी अपने वीर रणधीर चंपक मोहक रिपुंजय दुर्वार प्रतापी बल मोदक हर्यक्ष सहदेव भूरिदेव तथा असुतापन नामक 10 पुत्रों तथा पराक्रमी सेनाओं के संरक्षण में विशाल सैन्य समुदाय को लेकर डट गए। घोर संग्राम हुआ। दोनों ओर राजा रामचंद्र की जय का महाघोष होता। विविध अस्त्र शस्त्रों का आदान प्रदान हुआ। जब सूरत ने देखा कि अन्य दिव्यास्त्रों से भी इस महासेना सागर को पार कर पाना असंभव है, तब वे श्री रघुनाथ जी का स्मरण कर श्री रामास्त्र का प्रयोग किए और उनके द्वारा सभी वीरों को मूर्छित करके श्री शत्रुघ्न जी, अंगद, हनुमान आदि प्रमुख वीरों को बांधकर रथ में बैठाकर प्रसन्न मन से नगर की ओर चल पड़े। राजसभा में बैठकर महाराज सूरत ने बंधे हुए श्री हनुमान जी से कहा, पवन कुमार, अब तुम अपनी मुक्ति के लिए दयामय श्री राम जी का स्मरण करो। श्री हनुमान जी ने अपने समीप पक्ष के सभी प्रमुख वीरों को बंधा हुआ देखकर मन ही मन भक्त वांछा कल्पतरु भगवान श्री राम का स्मरण किया। प्राण प्रिया पवन कुमार के अंतर मन की करुण पुकार सुनते ही दयामय परम प्रभु श्री राम तत्काल ही पुष्पक विमान से आप वहां आ पहुँचे। साथ में श्री भरत, लक्ष्मण एवं अपार संतों के समुदाय को देखकर श्री हनुमान बहुत हर्षित हुए। श्री रघुनाथ जी की दया दृष्टि से श्री हनुमान जी आदि सभी वीर बंधन से मुक्त हो गए तथा समस्त मूर्छित तथा मृत योद्धा जीवित हो गए। राजा सूरत के आनंद की सीमा नहीं थी। उन्होंने पुत्रों सहित हर्षोल्लास पूर्वक प्रभु की अर्चना की। प्रभु ने भाव में भरकर राजा सूरत को छाती से लगा लिया। राजा, मंत्री, सैनिक एवं समस्त नागरिक भगवान श्री राम का सब परिकर दर्शन कर धन्य धन्य हो गए। श्री राम जी ने राजा की भक्ति एवं शास्त्र धर्म निष्ठा की सराहना की। ये भगवान श्री राम के अत्यंत भक्त थे। अब हम श्रवण करें श्री कृष्ण भक्त सूरत सुधनवा का। ये श्री राम भक्त राजा सूरत जी थे। ये भगवान श्री कृष्ण के भक्त सूरत सुधनवा हैं। ये दोनों चंपापुरी के राजा हंसध्वज के पुत्र थे। महात्मा हंसध्वज स्वयं तो परम धार्मिक, प्रजावत्सल, भगवत भक्त तथा अप्रतिम योद्धा थे। उनकी समस्त प्रजा भी इन आदर्श गुणों से युक्त थी। भगवत भक्त रणवीर, सदा दीनों पर दया करने वाला, एक पत्नी व्रती तथा हित मित प्रिय, सत्य बोलने वाला ही हंसध्वज के राज्य में रह सकता था।
अन्यथा उसे कहीं अन्यत्र ही आश्रय ढूंढना पड़ता था। ऐसा सुव्यवस्थित शासन प्रबंध था कि महाराज हंसध्वज का इनके 5 पुत्र थे और पांचों ही पिता के समान निष्ठा वाले थे। परंतु सूरत और सुधनबा ने तो अपनी अनुपम भक्ति निष्ठा से सर्वतंत्र स्वतंत्र भगवान को अपने वश में कर लिया था। जिस समय भगवान युधिष्ठिर अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे, श्री प्रद्युम्न सात्यकी आदि असंख्यों महारथी योद्धाओं को साथ लिए श्री अर्जुन जी एक अश्व के संरक्षण में थे। वह अश्व विभिन्न देशों में घूमता फिरता हुआ चंपापुरी की परिधि में आ गया तो गुप्तचरों द्वारा यह शुभ समाचार पाते ही महाराज हंसध्वज ने परम भागवत नर ऋषि के अवतार अर्जुन और स्वयं भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करने की अभिलाषा से घोड़े को पकड़ लिया और पकड़ लेने का निश्चय कर लिया और हर्षपूर्वक युद्ध का नगाड़ा बजाकर अपनी सेना को शीघ्र ही व्यूह के आकार में एकत्रित होने की आज्ञा दी तथा स्वयं भी गजराज पर चढ़कर रणभूमि के लिए प्रस्थान कर दिए। उस समय पुरोहित शंख और लिखित की सलाह से राजा की आज्ञा से वहाँ खौलते तेल से भरा हुआ एक कड़ाहा लाया गया और यह घोषणा कर दी कि जो कोई युद्धार्थ नगर से बाहर नहीं निकलेगा तथा ठीक समय उपस्थित नहीं होगा, वह राजा का सगा संबंधी क्यों न हो, उसे उबलते हुए तेल के भयंकर कड़ाहे में डलवा दिया जाएगा। नगाड़े की आवाज़ सुनकर क्षत्रिय वीर युद्ध स्थल में जाने के लिए निकल पड़े। राजकुमार सुधनवा अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होकर प्रथम माता पिता की आज्ञा और आशीर्वाद लेने के लिए माँ के पास जाकर चरणों में प्रणाम कर कहने लगे, माँ, मैं परम विख्यात वीर अर्जुन से युद्ध करने जा रहा हूँ। मुझे अपनी मंगल कामना के साथ युद्ध की आज्ञा और आशीर्वाद दो, जिससे मैं पांडुपुत्र को पराजित कर पिताजी के मनोरथ को पूर्ण करने में समर्थ हो सकूं। सुधनबा की माता ने समयोचित रणोल्लास बढ़ाते हुए पुत्र का मंगला शासन किया और कहा, बेटा, बड़े बड़े ऋषि मुनि जिन श्री हरि का रात दिन गुणगान करते हैं, उनका दर्शन मुझे जिस प्रकार भी हो सके वैसा प्रयत्न करना। जिस प्रकार हो सके मुझे उनके दर्शन करवाना। मेरे वीर पुत्र अर्जुन और श्री कृष्ण के पराक्रम से आतंकित होकर युद्ध में पीठ नहीं दिखाना, क्योंकि श्री कृष्ण के सन्मुख मरने वाला अपने सहित अपनी 21 पीढ़ियों का उद्धार करने वाला होता है। इसलिए हे वत्स, तेरा कल्याण हो। तुझ आज युद्ध में अर्जुन को तृप्त कर दे तो श्री कृष्ण तेरे वशीभूत हो जाएंगे। सुधनबा विदा लेकर ज्यों ही चलने को उद्यत हुए कि बहन कुबला ने आकर उसकी सुंदर ढंग से आरती की और विजय कामना की। यहाँ से चलकर सुधनबा बाहर की ड्योढ़ी पर आए तो उन्होंने अपनी पत्नी प्रभावती को देखा कि वह पूजा का थाल लिए हुए मेरी प्रतीक्षा में है। समीप पहुँचने पर उस पतिव्रता ने अपने पति वीरवर सुधनबा की पूजा की और प्रेम भरी चितवन से स्वामी की ओर निहारती हुई पति की आरती उतारने लगी। तत्पश्चात प्रभावती बोली, प्राणनाथ, आप महाबली अर्जुन से युद्ध करने के लिए संग्राम भूमि में जा रहे हैं। मेरी इच्छा है कि आपके चले जाने के बाद जलांजलि देने वाला एक पुत्र रहे। सुधनबा ने शीघ्रातिशीघ्र श्री कृष्ण और अर्जुन का दर्शन कर तथा उन्हें 5 बाणों से ही जीत कर वापस लाने का उल्लासपूर्ण आश्वासन दिया। प्रभावती ने कहा, नाथ, जो लोग श्री कृष्ण से मिलने के लिए गए और जिन्हें उन मधुसूदन भगवान के दर्शन प्राप्त हुए, वे पुनः इस संसार में लौटकर नहीं आए। फिर आप कैसे लौटने की बात करते हैं? अतः आपको मेरी प्रार्थना पूर्ण करनी चाहिए। सोच विचार कर सुधनवा ने सती नारी का धर्म सम्मत प्रार्थना को पूर्ण किया। पुनः भली भांति स्नान प्राणायाम करके शुद्ध होकर रथारूढ़ हो युद्ध के लिए प्रस्थान किया। उस समय राजा हंसध्वज ने
रणभूमि में एक सुधन्वा को छोड़कर सबको उपस्थित देखकर अत्यंत क्रोध में भरकर सुधन्वा को पकड़ लाने के लिए उग्रकर्मा यवन सिपाहियों को भेजा। उन सैनिकों के कहने से अपने परम सामर्थ्यशाली पिता को क्रुद्ध जानकर सुधन्वा ने बड़ी शीघ्रता से रथ को चलाया और तुरंत ही युद्ध भूमि में पहुंचकर पिता को प्रणाम करके आगे खड़े हो गए। अंसध्वज का क्रोध शांत नहीं हुआ। उन्होंने अपने पुरोहित शंख और लिखित के पास दूत भेजकर सुधन्वा के संबंध में समुचित व्यवस्था की जिज्ञासा की। स्वभाव से ही अत्यंत क्रोधी ऋषि शंख और लिखित ने तेल से भरे खौलते कड़ाह में डालकर सुधन्वा के जीवन का अंत कर देना ही एकमात्र प्रमुख प्रायश्चित बताया और यह भी कहलवा दिया कि राजा को पुत्र मोह हो तो लो, हम दोनों भाई इस राजा के राज्य से बाहर चले जाते हैं, क्योंकि जिस देश का राजा सत्यवादी न हो उस राज्य में नहीं रहना चाहिए। शंख और लिखित के निर्णय को सुनकर राजा हंसध्वज ने सुधन्वा को तत्काल कढ़ाई में डालने के लिए मंत्री को आदेश देकर स्वयं अपने रूठे पुरोहित को मनाने के लिए चल पड़े। राजाज्ञा से विवश मंत्री ने सुधन्वा को अपना धर्म संकट सुनाया और सुधन्वा ने मंत्री को कर्तव्य पालन पर बल देते हुए कि राज आज्ञा का अनुसरण करने का कार्य सुझाव दिया और स्वयं ललाट पर उर्ध पुंड्र तिलक तथा गले में तुलसी की माला धारण कर भक्त वत्सल भगवान का ध्यान करने लगे। मंत्री के संकेत पर सुधन्वा को उबलते तेल के कढ़ाई में डाल दिया गया। उस समय सुधन्वा कह रहे हैं कि हे गोविंद दामोदर, हे माधव, हे मुकुंद, हे हरे, आप मेरी रक्षा कीजिए प्रभु, मुझे मरने का दुख नहीं है। मैं तो आपका दर्शन करते हुए महाभागवत अर्जुन के बाणों से बिंध कर आपके चरण प्रांत में गिरकर मरने के लिए आया ही था। मुझे दुख इस बात का है कि मैं न तो आपका दर्शन ही कर सका, न युद्धस्थल में अपने पराक्रम से आपको और अर्जुन को संतुष्ट ही कर सका, और न गांडीव धनुष से छूटे हुए बाणों से स्वयं वीर गति ही प्राप्त कर सका। संसार में लोग मेरी निंदा करेंगे। सुधन्वा वीर होकर भी कड़ाहे में जलकर अपमृत्यु को प्राप्त हुआ। अतः जैसे आपने प्रहलाद के लिए अग्नि को चंदन के समान शीतल कर दिया था, वैसे ही मेरी भी रक्षा करें। ऐसा कहते हुए भक्त सुधन्वा भगवान का ध्यान करने लगे और श्रीहरि कृपा से खौलता हुआ तेल चंदन पक्क के समान सुशीतल हो गया। जैसे जल में कमल प्रफुल्लित रहता है, उसी तरह खौलते हुए तेल में सुधन्वा के सुंदर मुख कमल को विकसित देखकर सभी लोग बड़े आश्चर्य करने लगे। तदंतर राजा हंसध्वज अपने पुरोहित शंख और लिखित के साथ वहां आकर यह अद्भुत चमत्कार देखे तो अबाक रह गए, परंतु पुरोहितों को संदेह हुआ कि कहीं आग से तेल अभी गर्म न हुआ हो। अतः तेल की परीक्षा के लिए उन्होंने एक नारियल का फल कड़ाह में डाला। उबलते हुए तेल में पड़ते ही नारियल तड़ाक से फूटा और उसके 2 टुकड़े हो गए, जिसमें एक टुकड़ा शंख के तथा दूसरा टुकड़ा लिखित के ललाट में जाकर जोर से लगा। यह तो निश्चित हो गया था कि तेल खूब खौल रहा है, परंतु सुधन्वा पर इसका प्रभाव क्यों नहीं पड़ रहा है, यह बात पुरोहितों की समझ में नहीं आ रही है। उन्होंने तटस्थ लोगों से पूछा, क्या सुधन्वा ने कड़ाह में कूदते समय किसी औषधि का प्रयोग किया था? वह किसी अग्निशामक मंत्र का प्रयोग किया था? वह किसी देवता व सिद्ध का स्मरण किया था, जिसके प्रभाव से इसका एक रोम भी नहीं मुरझाया है? लोगों ने समस्त विकल्पों का निषेध करते हुए केवल श्री कृष्ण स्मरण की बात बताई। पुरोहित की आंखें खुली, उन्हें भागवत महिमा का ज्ञान हुआ। अतः अपने को धिक्कारते हुए वे तप्त तेल के कड़ाह में कूदकर प्राणांत
कर देने का निश्चय कर सबके सामने ही उसमें कूद पड़े। भक्त के प्रभाव से उनके लिए तेल शीतल ही बना रहा। शंख ने सुधन्वा को छाती से लगाकर कहा, प्रिय राजकुमार, भला अग्नि में इतनी शक्ति कहाँ जो तुम सरीखे परम वैष्णव को जला सके। पुरुष सिंह, तुम्हारे शरीर का स्पर्श करके आज मेरा यह अधम शरीर भी पवित्र हो गया। सुब्रत, अब तुम तेल कढ़ा से बाहर निकलकर अपने पिता, भ्राता, सेना एवं समुपस्थित समुदाय को पावन करो और साथ ही मेरा भी उद्धार करो। हे वीरवर, भगवान श्री कृष्ण जिनका सारथ्य कर रहे हैं, उन अर्जुन के साथ आज समरांगण में यथोचित युद्ध करके अपने सुयश को स्थायी बनाकर मंगल के भागी बनो। सुधन्वा ने तेल कढ़ा से बाहर निकलकर पिता के चरणों में प्रणाम किया। पिता ने हृदय से लगाकर शुभाशीर्वाद दिया और वीर श्रेष्ठ को सेनापति पद पर प्रतिष्ठित कर युद्ध के लिए आज्ञा दिया। युद्ध प्रारंभ हो गया। सुधन्वा के अमित पराक्रम के सामने अर्जुन की सेना का कोई भी वीर नहीं टिक सका और तब स्वयं अर्जुन ही इस महावीर के मुकाबले में आ डटे। अर्जुन की ललकार पर वीर सुधन्वा ने अत्यंत निर्भयता पूर्वक हंसकर कहा, पार्थ, आपने पहले संग्राम भूमि में जो लड़ाइयाँ लड़ी हैं और उनमें विजय प्राप्त की है, उसका कारण यह है कि उन युद्धों में आपके परम हितकारी भगवान श्री कृष्ण रथ पर बैठे हुए सारथी का काम करते थे, परंतु आज आप श्री कृष्ण को छोड़कर अकेले युद्ध करने आए हैं। मुझे संदेह है कि आप मेरे सामने युद्ध करने में समर्थ हो सकेंगे या नहीं। एक बालक के मुख से चुनौती की इन बातों को सुनकर श्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन ने कुपित होकर सुधन्वा पर असंख्य बाणों की वर्षा की, परंतु सुधन्वा हंसते हंसते अर्जुन के समस्त बाणों को तिल प्रमाण करके व्यर्थ कर दिया, तिल के समान व्यर्थ कर दिया। अपने अचूक प्रहारों से उनके धनुष, प्रत्यंचा, रथ की ध्वजा को काट कर और सारथी को मारकर तथा उनको भी घायल कर उन्हें एकदम विस्मय में डाल दिया। तत्पश्चात आश्चर्यचकित अर्जुन को संबोधित कर सुधन्वा ने कहा, वीरवर, आज आपका पुरुषार्थ कहाँ चला गया। मुझ जैसे बालक के बाणों से घायल होकर इस दशा में पहुँचना आप जैसे शूर वीर को शोभा नहीं देता। अब भी आप शीघ्र ही अपने श्री कृष्ण नामक सारथी का स्मरण कर लीजिए। अर्जुन ने मन ही मन ज्यों ही भगवान श्री कृष्ण का स्मरण किया, त्यों ही दयामय प्रभु ने तत्काल प्रकट होकर घोड़ों की बागडोर के ब्याज से अर्जुन के जीवन की बागडोर अपने हाथ में ले ली। श्री कृष्ण को प्रणाम कर अर्जुन 100 गुने उत्साह से बाणों की वर्षा करने लगे। इधर सुधन्वा ने भी श्री कृष्ण का जी भरकर दर्शन किया और मन ही मन प्रणाम कर अर्जुन से कहा, पार्थ, अपने सुहृद सारथी श्री कृष्ण को पाकर अब तो आप मुझ पर विजय पाने के लिए प्रतिज्ञा करें, फिर मेरे पुरुषार्थ को देखें। तब अर्जुन ने कहा, वीर, आज मैं तुम्हारे सुंदर मस्तक को 3 बाणों द्वारा काट कर नीचे गिरा दूंगा। यदि श्री कृष्ण के सामने तुम्हारे सिर को न गिरा सकूं, तो मेरे पूर्वज पुण्यहीन होकर नरक में गिर पड़े। अब तुम अपनी रक्षा करो, साथ ही अपनी प्रतिज्ञा भी सुनाओ। सुधन्वा ने कहा, पार्थ, मैं श्री कृष्ण के सन्मुख ही आपके 3 बाणों को काट डालूंगा। यदि मैं आज उनके 3 टुकड़े न कर दूं, तो मुझे घोर गति की प्राप्ति हो। यह कहकर महाबली सुधन्वा ने हर्ष में भरकर 10 गुणों द्वारा अर्जुन को एवं 100 गुणों द्वारा 10 बाणों द्वारा अर्जुन को और 100 बाणों द्वारा श्री कृष्ण को घायल कर एक ऐसा बाण रथ तक चलाया कि अर्जुन का रथ कुम्हार के चाक की भांति चक्कर काटते हुए 100 हाथ पीछे हट गया। सुधन्वा के उस पराक्रम ने भगवान श्री कृष्ण को भी विस्मय में डाल दिया। वे बोले, अर्जुन, तुमने बिना समझे बूझे प्रतिज्ञा कर ली, परंतु उसकी पूर्ति कठिन ही नहीं असंभव जान पड़ती है।
सुधनवा की शक्ति तुमने देखी। सुधनवा सुदृढ़ एक पतिव्रती है। इस विषय में हम तुम दोनों ही पिछड़े हुए हैं। इन उत्तेजनात्मक वचनों को सुनकर अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम कर अपने धनुष पर काला नल के समान भयंकर बाण का संधान किया। श्री कृष्ण ने उस बाण को पहले गोवर्धन पर्वत उठाकर जो गौओं की रक्षा की थी उससे प्राप्त पुण्य से संयुक्त कर दिया। सुधनवा ने बात की बात में अर्जुन के उस बाण को काटकर टुकड़े टुकड़े कर दिए। उस समय उनके मुख से श्री कृष्ण की मंगलमय नामों का उच्चारण हो रहा था। त्रैलोक्य चकित हो गया सुधनवा के अस्त्र कौशल को देखकर। भगवत आज्ञा से अर्जुन ने दूसरा बाण चलाया। भगवान ने उस बाण को भी अपने बहुत से पुण्यों से संयुक्त किया। सुधनवा ने अर्जुन को ललकारा, वीरवर, अब मेरी प्रतिज्ञा सुनिए। यदि मैं आपके बाण के 2 टुकड़े न कर दूं, तो आज मुझे श्री अरुंधति सहित महर्षि वशिष्ठ की हत्या का पाप लगे। तत्पश्चात वीर सुधनवा ने गोविंद दामोदर माधवेति का उच्चारण करते हुए अपने प्रबल पुरुषार्थ से अर्जुन के उस बाण को भी बीच से काट डाला। उस समय अर्जुन उदास से हो गए। भगवान श्री कृष्ण ने सखा को प्रोत्साहित किया, अपना पांचजन्य शंख बजाया और तीसरा बाण संधान करने की आज्ञा दी। महामनस्वी अर्जुन ने तीसरा बाण हाथ में लिया। श्री कृष्ण ने रामावतार के समय जो एक पतिव्रत पालन करके पुण्योपार्जन किया था, वह सब का सब बाण को अर्पण कर दिया। फिर उस बाण के पिछले भाग में श्री ब्रह्मा जी तथा बीच में काल को प्रतिष्ठित कर अग्रभाग में स्वयं हो गए। प्रभु की लीला सुधनवा को अविदित नहीं रही। वह सब जान गए और अर्जुन से बोले, अच्छा पार्थ, अब आप श्री कृष्ण का स्मरण कर कुछ प्रतिज्ञा कीजिए। तब अर्जुन ने कहा, वीर, यदि आज मैं इस बाण के द्वारा तुम्हारे मुकुट सहित मस्तक को न गिरा दूं, तो विष्णु और शिव में भेद रखने से जो पाप लगता है वह सारा पाप मुझे लगे। सुधनवा ने कहा, यदि मैं आपके इस बाण को काट न दूं, तो काशी में मणिकर्णिका तीर्थ में श्री शिव जी की पूजा को पैरों से ठुकराने का जो पाप होता है वही पाप मुझे लगे। इतना कहकर सुधनवा ने भगवान श्री कृष्ण के नामोच्चारण करके अर्जुन के उस बाण को भी काट दिया। ऐसे प्रभावशाली बाण के कट जाने से वहाँ महान हाहाकार मच गया और ऐसे तब तक अत्यंत आश्चर्यमय घटना यह घटी कि उस बाण के आधे भाग ने उछलकर सुधनवा के सुंदर मस्तक को भी काट गिराया। सुधनवा का यह कटा हुआ सिर आनंद के साथ केशव, राम, नृसिंह आदि भगवान नामों का उच्चारण करता हुआ तुरंत ही श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़ा। भक्त वत्सल भगवान ने उस सिर को दोनों हाथों से उठा लिया। इतने में सुधनवा के मुख से एक ज्योति निकली जो तत्क्षण श्री कृष्ण के श्रीमुख में समा गई। तत्पश्चात वसुदेव नंदन श्री कृष्ण ने उस मस्तक को सुधनवा के पिता हंसध्वज के रथ पर डाल दिया। राजा हंसध्वज ने पुत्र शोक में बहुत विलाप किया, साथ ही पुत्र के कर्तव्य पालन की पूर्णता पर प्रसन्न भी हुए और उस मस्तक को पुनः श्री कृष्ण के रथ पर डाल दिया। श्री कृष्ण ने उसे उठाकर आकाश में उछाल दिया। तब भक्तों को अभय प्रदान करने वाले भगवान शिव ने उस रमणीय सिर को लेकर अपनी मुंडमाला में पिरो दिया। अनुज सुधनवा के मारे जाने पर परम भागवत वीर धुरीण सूरथ रथ पर आरूढ़ हो बहुत बड़ी सेना साथ में ले हाथ में कठिन को दंड धारण कर समरागण में आकर अर्जुन से बोले कि महाबली पार्थ, अब मेरे साथ युद्ध करने के लिए प्रस्तुत हो जाओ। तत्पश्चात सूरथ ने श्री कृष्ण से कहा, देवकी नंदन, अब आप अर्जुन की संयम प्रकार से रक्षा कीजिए। हे हरे,
आपने अपना पुण्य प्रदान करके जो मेरे भाई का वध कर दिया है, यह तो आपकी बाल चेष्टा ही है। आपने अपनी हानि पर कुछ भी ध्यान नहीं दिया। जैसे कोई शिशु मोतियों को देकर बदले में बेर ले लेता है, उसी तरह आपने सुधनवा के वेर सदृश जीवन को लेकर उसके बदले में मुक्ता फल रूपी अपना पुण्य प्रदान किया। अतः बताइए, यह कौन किसके द्वारा ठगा गया? इस प्रकार श्री कृष्ण से प्रेममय व्यंग विनोद करके सूरत ने अर्जुन को ललकारा। सूरत के रणोत्साह को देखकर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को इस महावीर के सम्मुख जाना उचित नहीं समझा। अतः सेना को आगे करके श्री कृष्ण अर्जुन को रण क्षेत्र से 3 योजन दूर हटा ले गए। परंतु धन्य सूरत अर्जुन की विशाल वाहिनी को क्षण मात्र में तितर पितर कर तत्काल उस स्थान पर पहुंच गए जहां श्रीहरि विराजमान थे। अर्जुन और सूरत के घोर युद्ध के ही बीच सूरत ने कहा, पार्थ, मैंने सुन रखा है कि इस लोक में तुम्हारी की हुई प्रतिज्ञा मिथ्या नहीं होती। अतः वीर, अब तुम कोई सत्य प्रतिज्ञा करो। अर्जुन ने कहा कि वीर, मैं तुम्हारे पिता के सामने ही तुम्हें धराशायी करूँगा, यही मेरी प्रतिज्ञा है। अब तुम अपनी यथोचित प्रतिज्ञा बतलाओ। सूरत ने कहा, अर्जुन, मैं भी तुम्हें युद्धस्थल में रण से भूतल पर न गिरा दूं तो मेरा पुण्य नष्ट हो जाए। तत्पश्चात बहुत देर तक दोनों में रोमहर्षण युद्ध होने के बाद अर्जुन ने एक सर्वदेवमय बाण से सूरत के बड़े बड़े नेत्रों वाले तथा कुंडलों से सुशोभित विशाल सिर को काट गिराया। भक्त के वचन को सत्य करने के लिए भगवान ने ऐसी लीला करी कि सूरत का कटा हुआ सिर उछाल कर अर्जुन के ललाट में जा लगा। इसके आघात से वे मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े और वह सिर भगवान श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़ा। तदंतर भक्त वत्सल भगवान ने अर्जुन को पृथ्वी से उठाकर रथ पर बिठाया और सूरत के सिर को दोनों हाथों से उठाकर देखने लगे। अर्जुन ने भी उस सिर को लेकर यह कहते हुए कि इसके समान योद्धा कोई नहीं है, युद्धस्थल में उसकी वंदना की। इसके बाद श्री कृष्ण ने गरुड़ से कहा कि पक्षीराज, वीरवर सूरत के सिर को ले जाकर शीघ्र ही प्रयाग में डाल दो। इस सिर के स्पर्श से मेरा वह प्रयाग भी पावन हो जाएगा। प्रयाग मेरा कोश है, अतः इस वीर के रत्न रूपी सिर को उस कोश में डाल दो। श्री गरुड़ जी ने ऐसा ही किया कि भगवान शिव ने सूरत के सिर को अपनी मुंड माला में पिरो लिया। यह महिमा शंख और लिखित दोनों महर्षियों की कथा। यह दोनों सगे भाई थे, दोनों ही धर्मशास्त्र के परम मर्मज्ञ, अतः कठोर व्रत का पालन करने वाले तपस्वी थे। बाहुदा नदी के तट पर उन दोनों ने अलग अलग एक सुंदर आश्रम बनाए। एक दिन लिखित शंख के आश्रम पर गए। दैवेच्छा से शंख उस समय आश्रम से कहीं बाहर गए हुए थे। भाई शंख के आश्रम में जाकर क्षुधार्त लिखित ने खूब पके हुए फल तोड़े और निश्चिंतता पूर्वक खाने लगे। वे अभी खा ही रहे थे कि आश्रम पर शंख भी आ गए। शंख ने फलों के संबंध में पूछताछ की तो लिखित ने निकट जाकर बड़े भाई को प्रणाम किया और कहा, भैया, ये फल तो हमने आपके बाग से ही लिया है। तब शंख ने रोष में भरकर कहा, तुमने मुझसे बिना ही पूछे फल लेकर खाया है, सो यह चोरी है। अतः तुम राजा के पास जाओ और अपनी करतूत उन्हें सुनाकर समुचित दंड की याचना करो। महात्मा लिखित ने राजा सुद्युम्न के पास जाकर यह निवेदन किया कि नरश्रेष्ठ, मैंने बड़े भाई के दिए बिना ही उनके बगीचे से फल लेकर खा लिया है, इसके लिए मुझे दंड दीजिए। सुद्युम्न ने कहा, ब्राह्मण शिरोमणे, यदि आप दंड देने में राजा को प्रमाण मानते हैं तो क्षमा करके आपको लौट जाने की आज्ञा देने का भी अधिकार राजा को होता है।
अतः आप पवित्र कर्म करने वाले और महान व्रतधारी हैं। मैंने आपका अपराध क्षमा कर दिया। अब सुखपूर्वक आप अपने आश्रम को लौट जाइए। परंतु महर्षि लिखित तो बिना दंड भोगे किसी भी हालत में जाने को तैयार न थे। तब उस समय के दंड विधान के अनुसार राजा सुद्युम्न ने उस महामना लिखित के दोनों हाथ कटवा दिए। दंड पाकर लिखित वहाँ से चले गए और बड़े भाई को जाकर प्रणाम किया। शंख ने कहा, भैया, हम दोनों का कुल इस जगत में अत्यंत निर्मल एवं निष्कलंक है। तुमने धर्म का उल्लंघन किया था, अतः उसका प्रायश्चित आवश्यक था, सो हो गया। अब तुम शीघ्र ही बाहुदा नदी के तट पर जाकर विधि पूर्वक देवताओं, ऋषियों और पितरों का तर्पण करो। भविष्य में फिर कभी अधर्म की ओर मन न ले जाना। अग्रज की आज्ञा शिरोधार्य कर लिखित ने स्नान करके जो ही पितरों का तर्पण करने की चेष्टा की, त्यों ही उनके सुंदर दोनों हाथ प्रकट हो गए। दोनों भाई हृदय से लगकर मिले। शंख और लिखित की इस धर्मपरायणता तथा न्याय प्रियता पर मुग्ध होकर चंपापुरी के राजा हंसध्वज ने इन्हें अपना पुरोहित बना दिया था। न्याय विभाग इनके हाथ में सौंप दिया था। भक्त सुधनवा और इन पुरोहितों में कभी कभी भक्ति और कर्मकांड को लेकर विवाद हो जाता था। यद्यपि सुधनवा शास्त्रीय अकाट्य तर्कों से, प्रमाणों से, स्वानुभूत तथ्यों से भक्ति के श्रेष्ठता का सफल संपादन करते, परंतु इन कर्म जड़ों को विश्वास नहीं होता। उल्टे सुधनवा से वैर मानने लगे और शास्त्रार्थ में पराजित करने में समर्थ भी नहीं हो सके। कोई छिद्र ढूंढते जिससे सुधनवा को नीचा दिखा सकें। इससे श्री प्रियादास जी कहते हैं कि भयो मैल मन है। यही कारण है कि उन्होंने सुधनवा को तेल कड़ाह में डालने का बड़ा जोर दिया, परंतु आज तो प्रत्यक्ष भक्ति का प्रताप देखकर शंख और लिखित दोनों ही परम भागवत हो गए। महाराज शिवी का चरित्र हम श्रवण करें कि ये उशी नर महाराज के पुत्र थे। इनकी शरणागत वत्सलता, साधुता, परमोदारता एवं भगवत भक्ति लोक विख्यात थी। एक बार इनके इन गुणों की परीक्षा लेने के लिए देवताओं ने इंद्र और अग्नि को भेजा। इंद्र बाज पक्षी बन गए और अग्नि कबूतर। राजा शिवी सभा में सिंहासन पर विराजमान थे। भयभीत कबूतर भागता हुआ उनकी गोद में जा गिरा। तब तक कबूतर का पीछा करता हुआ बाज भी वहां आ पहुंचा। कबूतर ने राजा से कहा, मैं आपकी शरण में हूँ। मैं वस्तुतः कबूतर नहीं, एक स्वाध्याय निरत तपस्वी और क्षत्रिय ब्रह्मचारी हूँ। मेरे प्राणों की रक्षा कीजिए। इस पर बाज बोला कि राजन, मैं आग्रहपूर्वक कहता हूँ, आप इस कबूतर को लेकर मेरा भोजन कार्य में विघ्न डाल रहे हैं, सो विघ्न न डालें। इन दोनों की ऐसी स्पष्ट देव भाषा में बातचीत सुनकर राजा असमंजस में पड़ गए। पुनः शरणागत रक्षक की महिमा तथा परित्याग करने से महान दोष को विचार कर राजा शिवी शरणागत कहूजे तजहि निज अनहित अनुमानी, ते नर पावर पापमय तिनहि बिलोकत हानि। यो हि कश्चित् द्विजा न हन्याद गाम्बालोकस्य मातरम शरणागतम च त्यजते तुल्यम तेषाम ही पातकम। जो मनुष्य की हत्या करता है, जो जगन माता गौ का वध करता है तथा जो शरण में आए हुए को त्याग देता है, इन तीनों को समान पाप लगता है। इस शास्त्र प्रमाणों में शरणागत को शत्रु के हाथ में देने के पाप को कहते हुए बात से बोले कि मैं अपने प्राण दे दूं, परंतु शरणागत को नहीं छोड़ूंगा। तुम इसके लिए व्यर्थ क्लेश न करो। हाँ, मैं इसके बदले में अन्य किसी मेद्य पशु पक्षी का मांस दे सकता हूँ, अथवा और जिससे मेरी कीर्ति हो और तुम्हारा भी प्रिय हो, वह बताओ, मैं उसे ही करने को तैयार हूँ। तब बाज ने कहा, आप अपनी दाहिनी जंघा का मांस अपने हाथ से काटकर इसके बराबर तौलकर मुझे खिला दीजिए, तो मेरा प्रिय होगा।
आपका सुजस होगा और इसके प्राण भी बच जाएंगे। महाराज शिवी ने एक तराजू मंगवाकर एक पड़ले में कबूतर को बिठाया और दूसरे में अपना मांस काट कर रखते गए, परंतु सारे शरीर का मांस काट कर चढ़ा देने पर भी कबूतर का पलड़ा भारी ही रहा। तब राजा शिवी ने अपना शरीर ही शरणागत की रक्षा के लिए अर्पण कर दिया। उस समय राजा को बड़ा हर्ष हुआ। उन्होंने कहा, बाज, तुमने मुझ पर बड़ी कृपा की है। यदि यह शरीर प्राणियों के उपकार में न आए तो प्रतिदिन का इसका पालन पोषण व्यर्थ ही है। इस नाशवान अनित्य शरीर से नित्य अविनाशी धर्म किया जाए, यही तो शरीर की सफलता है। यह देखकर बाज यह कहता हुआ अंतर्ध्यान हो गया कि राजा के लिए असाध्य कुछ नहीं है और कबूतर की प्राण रक्षा हो गई। तब राजा ने कबूतर से पूछा कि यह बाज कौन था। उसने सारा हाल कह दिया और वर दिया, जो मांस तुमने रक्षा के लिए दिया है, यह तुम राजाओं का स्वर्ण वर्ण अत्यंत पवित्र सुगंध युक्त राज चिन्ह होगा। तुम्हारी जंघा की त्वचा का रंग सुंदर और सुनहला हो जाएगा तथा इससे बड़ी पवित्र सुंदर सुगंध निकलती ही रहेगी, और तुम्हारे दक्षिण भाग से जंघा के इस चिन्ह के पास से परम यशस्वी कपोत रोमा नामक एक पुत्र होगा। यह कहकर कबूतर भी अंतर्ध्यान हो गया। इसमें एक दृष्टांत है कि राणा हमीर का, इनके विषय में यह दोहा प्रसिद्ध है। सिंह गमन सज्जन बचन कदली फिरे एक बार, तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। अलाउद्दीन ने एक मंगोल सरदार को सामान्य अपराध पर प्राण दंड की घोषणा कर दी। वह दिल्ली छोड़कर तुरंत भाग खड़ा हुआ। प्राण रक्षा के लिए अनेक स्थानों पर गया, किंतु उसे शरण देकर बादशाह से शत्रुता लेने का साहस किसी में नहीं था। भटकता हुआ वह रणथंभौर पहुंचा। वहां के राणा हमीर ने उसका स्वागत किया और कहा, आप मेरे यहाँ सुखपूर्वक रहें। राजपूत सिर देकर भी शरणागत की रक्षा करते हैं। बादशाह अलाउद्दीन को यह समाचार मिला। उसने राणा हमीर के पास संदेश भेजा कि शाही अपराधी को शरण देना तख्त की तौहीन करना है। रणथंभौर की ईंट से ईंट बजा दी जाएगी, नहीं तो हमारे अपराधी को लौटा दो। राणा हमीर का उत्तर था कि राज्य और प्राण भय से धर्म नहीं छोड़ेंगे। शरणागत की रक्षा करना हमारा परम धर्म है। यद्यपि कुछ राजपूत सरदारों ने सुझाव दिया कि बादशाह से शत्रुता लेना ठीक नहीं है, परंतु हमीर अपने निश्चय पर अड़िग रहे। अलाउद्दीन ने राणा का उत्तर पाकर भारी सेना भेजी, किंतु रणथंभौर का दुर्ग लोहे का चना सिद्ध हुआ। शाही के छक्के छुड़ा दिए राजपूतों ने। अंत में शाही सेना ने दुर्ग पर घेरा डाल दिया। यह घेरा लगातार 5 साल तक रहा। रणथंभौर के दुर्ग में भोजन समाप्त हो गया। मंगोल सरदार ने कई बार राणा से कहा कि उसे बादशाह के पास जाने दिया जाए, उसके कारण राणा और विनाश न कराएं, किंतु राणा ने उसे हर बार यह कहकर रोक दिया कि आपको एक राजपूत ने शरण दी है, प्राण रहते आपको वहां नहीं जाने दूंगा। दुर्ग में उपवास चल रहा था। एक बड़ी चिता बनाई गई दुर्ग के प्रांगण में। दुर्ग के भीतर सब नारियां उस प्रज्वलित चिता में प्रसन्नता पूर्वक कूद कर सती हो गईं। पुरुषों ने केसरिया वस्त्र पहने और दुर्ग का द्वार खोलकर शत्रु पर टूट पड़े। उनमें से भी उस युद्ध में जीता नहीं बचा। उनमें से एक भी उस युद्ध में नहीं बच सका। केवल यह मंगोल सरदार पकड़ा गया। अलाउद्दीन ने उससे पूछा, तुमको छोड़ दूं तो क्या करोगे? सरदार बोला, हमीर की संतान को दिल्ली का तख्त देने के लिए तुमसे जिंदगी भर लड़ूंगा। अलाउद्दीन ने उसे भी मार डाला। इतना नरसंहार स्वीकार कर लिया, परंतु हमीर ने शरणागत रक्षण धर्म नहीं छोड़ा। कहीं कहीं ऐसा भी लिखा है कि राजा शिवी ने 100 यज्ञ करने का संकल्प किया। 99 यज्ञ पूरे हो जाने पर इंद्र डरे
कि राजा हमारा सिंहासन न छीन ले। अतः उन्होंने अग्नि को साथ ले राजा जहाँ यज्ञ में बैठे थे वहीं परीक्षा लेने पहुँचे। जब शरीर का मांस कबूतर के बराबर न हुआ तब राजा ने सिर काट कर देना चाहा। जो ही उन्होंने तलवार उठाई, इंद्र और अग्नि छद्म रूप छोड़कर प्रकट हो गए और प्रसन्न होकर राजा का शरीर जैसा का तैसा कर दिया। ये सोमवंशी राजा थे और ययाति के दौहित्र थे। श्री शिवी के धर्म और धैर्य की परीक्षा के लिए एक बार ब्रह्मा जी ब्राह्मण का वेश धारण कर आए और बोले, शिवे, मैं भोजन करना चाहता हूँ। राजा ने पूछा कि आपके लिए रसोई तैयार कराऊं? आज्ञा कीजिए। ब्राह्मण ने कहा, यह जो तुम्हारा पुत्र बृहद गर्भ है, इसे मार डालो, फिर उसका दाह संस्कार करो, तत्पश्चात अन्न तैयार करो और मेरी प्रतीक्षा करो। राजा ने ऐसा ही किया। जब भोजन तैयार कर राजा ब्राह्मण के पास गए तो वहाँ न मिले। किसी ने बता दिया कि देर हो जाने के कारण वह विप्र कुपित हो गए और आपके भवन, कोषागार, शास्त्रागार, अश्वशाला और गजशाला सब में आग लगा रहे हैं। तब भी राजा के मन में किंचित भी रोष व क्षोभ नहीं हुआ। वे विप्र के पास भोजन ले गए और पाने की प्रार्थना किए। उसने कहा कि तुम्हें ही खा लो। ब्राह्मण की आज्ञा मानकर राजा शिवी ज्यों ही खाने को तैयार हुए, विप्र ने हाथ पकड़ लिया और राजा के धर्म और धैर्य की बहुत प्रशंसा की। कि ब्राह्मण ने कहा, राजन, तुमने क्रोध को जीत लिया है। तुम्हारे पास कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो तुम ब्राह्मण के लिए न दे सको। तुम्हारा मंगल हो। राजा ने जब आंख उठाकर देखा तो उनका पुत्र जीवित आगे खड़ा था। देव कुमार की भांति दिव्य वस्त्राभूषणों से विभूषित था। उसके शरीर से पवित्र सुगंध निकल रही थी। ब्राह्मण देवता सब वस्तुओं को पूर्ववत ठीक करके अंतर्ध्यान हो गए। राजा शिवी से जो कुछ भी मांगता था वे देने को उद्यत हो जाते थे। यह कुछ यश की अथवा ऐश्वर्य व भोगों की कामना से नहीं, किंतु इस विचार से कि धर्मात्मा पुरुषों ने इस मार्ग का सेवन किया है। अतः मेरा भी यही कर्तव्य है। सत्पुरुष जिस मार्ग से चलते हैं वही उत्तम मार्ग है। महाजनों येन गतः सपंथा। कि अब राजर्षि भरत जी की कथा श्रवण करेंगे कि भगवदाधार ऋषभ देव जी के 100 पुत्र में महायोगी श्री भरत जी सबसे बड़े और सबसे अधिक गुणवान थे। इन्हीं के नाम से इस अजनाब खंड को भारतवर्ष कहा जाने लगा है। भगवान ऋषभ देव ने इन्हीं को पृथ्वी की रक्षा का भार सौंपा था। श्री भरत जी के विश्वरूप की कन्या पंचजनी नाम की पत्नी से 5 सर्वगुण संपन्न पुत्र हुए थे। अपने पूर्वजों के समान स्वधर्म में स्थित रहते हुए राजा भरत अत्यंत वात्सल्य भाव से प्रजा का पालन करते थे। इन्होंने निष्काम भाव से यथा समय विविध सात्विक यज्ञों द्वारा श्रद्धापूर्वक यज्ञ पुरुष श्री भगवान का यजन किया। इस तरह कर्म की शुद्धि से इनका अंतःकरण शुद्ध हो गया। फलस्वरूप भगवान वासुदेव में दिन दिन वेग पूर्वक बढ़ने वाली उत्कृष्ट भक्ति प्राप्त हो गई। फिर तो इनका राज्य कार्य में एकदम मन नहीं लगने लगा। इनका मन नहीं लगता था। सदा सर्वदा भगवान का चिंतन करते रहते। मंत्री, मित्र, सूर, सामंत इनका ध्यान राज्य की ओर आकृष्ट रखने का प्रयत्न करते और परंतु इनकी भावदशा उत्तरोत्तर बढ़ती ही गई। सिंहासन पर बैठे रहते समाधि लग जाती। बलात् कोई राज्य कार्य सामने लाया जाता, ये उसको देखते देखते शरीर की सुधि बुद्धि भूलकर गोविंद, दामोदर, श्री कृष्ण आदि भगवान नाम उच्चारण करने लग जाते। कुछ दिन ऐसे ही जैसे तैसे कार्य चलता रहा। तत्पश्चात राजा को यथा योग्य पुत्रों में बांटकर राज्य को यथा योग्य पुत्रों में बांटकर अपने सर्व संपत्ति संपन्न
राजमहल को छोड़कर ये पुलहाश्रम हरिहर क्षेत्र में चले गए। उस पुलाहाश्रम के उपवन में एकांत स्थान में अकेले ही रहकर ये अनेक प्रकार के पत्र पुष्प तुलसी दल जल और कंद मूल फलादि उपहारों से भगवान की आराधना करने लगे। इससे उनका अंतःकरण समस्त विषयाभिलाषियों से निवृत्त होकर शांत हो गया। एक बार भरत जी गंडकी में स्नान कर नित्य नैमित्तिक कृत्यों से निवृत्त होकर प्रणव का जप करते हुए नदी तट पर बैठे थे। उसी समय एक हरिणी प्यास से व्याकुल हो जल पीने के लिए अकेली ही उस नदी के तीर पर आ गई। अभी वह जल पी ही रही थी कि पास ही गरजते हुए सिंह की लोक भयंकर दहाड़ सुनाई पड़ी। सिंह के डर के मारे उसका कलेजा धड़कने लगा और भयवश उसने एकाएक नदी पार करने के लिए छलांग मारी। छलांग के समय अत्यंत भय के कारण उसका गर्भस्थ बच्चा बाहर निकलकर नदी के प्रवाह में गिर गया। सहज भीरु स्वभाव भय हिरणी सिंह से भयभीत होने, गर्भ के गिरने तथा लंबी छलांग मारने से पीड़ित होकर किसी गुफा में जा पड़ी और वहीं उसकी मृत्यु हो गई। अब राजर्षि भरत की संपूर्ण साधना नदी के प्रवाह में बहते हुए उस मातृहीन मृगी शाबक की सुरक्षा में केंद्रीभूत हो गई। वे उसे बड़ी त्वरा पूर्वक सरिता के वेग से बचाकर बाहर निकाल लाए और आश्रम पर लाकर अत्यंत आत्मीयता पूर्वक उसका लालन पालन करने लगे। उस मृग छौने के प्रति भरत जी की ममता उत्तरोत्तर बढ़ती गई। परिणाम यह हुआ कि अपने मृग शाबक के रूप में प्रतीत होने वाले प्रारब्ध कर्म के कारण तपस्वी भरत जी भगवद आराधना रूप कर्म एवं योगानुष्ठान से च्युत हो गए। प्रारब्ध भी कैसा बलवान होता है कि जिन्होंने मोक्ष में साक्षात विघ्न रूप समझकर अपने ही हृदय से उत्पन्न दुस्तेज पुत्रादि को भी त्याग दिया था, उन्हीं की अन्य जातीय हरण शिशु में ऐसी आसक्ति हो गई। अंततो गत्वा इस मृगा शक्ति के बीच ही इनका शरीर छूट गया और अंतःकाल की भावना के अनुसार अन्य साधारण पुरुषों के समान मृग शरीर ही मिला। किंतु इनकी साधना पूरी थी, इससे उनकी पूर्व जन्म की स्मृति नष्ट नहीं हुई। अतः इन्हें मन ही मन अत्यंत पश्चाताप हुआ। हृदय में वैराग्य का भाव पुनर्जागरण हुआ। बस फिर क्या था, अपनी माता मृगी को त्याग कर अपनी जन्मभूमि कालंजर से पुनः पुलह ऋषि के आश्रम को चले आए। बस अकेले रहकर वे सूखे पत्ते, घास और झाड़ियों द्वारा निर्वाह करते हुए अंत में शरीर का आधा भाग गंडकी के जल में डुबोए रखकर भगवान नाम स्मरण करते हुए उस मृगी शरीर को छोड़ दिए, मृग का शरीर छोड़ दिए। और जड़ भरत जी अंगिरस गोत्रोत्पन्न श्रम दम तप स्वाध्याय आदि साधनरत विद्या विनय त्याग तितिक्षा शांति एवं संतोषादि श्रेष्ठ सद्गुण विभूषित एक विशेष शील ब्राह्मण के यहाँ पर भागवत राजर्षि शिरोमणि भरत ने मृग शरीर का परित्याग करके अंतिम ब्राह्मण शरीर धारण किया। इस जन्म में भी भगवान की कृपा से अपनी पूर्व जन्म परंपरा का स्मरण करने रहने के कारण वे इस आशंका से कि कहीं फिर कोई विघ्न उपस्थित न हो जाए, अपने स्वजनों से दूर ही रहते थे। हर समय भगवान के युगल चरण कमलों को ही हृदय में धारण किए रहते तथा दूसरों की दृष्टि में अपने को पागल, मूर्ख, अंधे और बहरे के समान दिखाते। पुत्र वत्सल पिता ने अपने पागल पुत्र के भी शास्त्रानुसार समय समय पर सभी संस्कार कर दिए। उपनयन संस्कार कर अपना कर्तव्य विचार कर उन्हें विद्वान बनने के लिए पिता ने प्राण प्रण से अथक प्रयास किया कि इन्हें व्याहृत और शिरोमंत्र प्रणव के सहित त्रिपदा गायत्री मंत्र को याद कराकर वेदाध्ययन प्रारंभ करा दूं। परंतु जो सोया है उसे तो जगाया जा सकता है, किंतु जिसने जानबूझकर सोने का स्वांग किया है उसे जगाना बड़ा कठिन है। 4 महीने में भी इन्हें गायत्री मंत्र याद नहीं करा सके।
फिर भी प्रयत्न से परांगमुख नहीं हुए। पुत्र स्नेहवश सदा सर्वदा ब्राह्मण के ब्रह्मचर्य आश्रम के आवश्यक व्रत नियमों की शिक्षा देते रहे, परंतु भरत जी तो पिता के सामने ही उनके उपदेश के विरुद्ध आचरण करने लगते थे। इस पर कि प्रौढ़ भय मोहि पिता पढ़ावा, समुझौ सुनहु गुनौ नहीं भावा। मन ते सकल वासना भागी, केवल राम चरण लय लागी। कहु खगेश अस कवन अभागी, खरी सेव सुन सुर धेनु ही त्यागी। प्रेम मगन मोहि कछु न सुहाई, हारेउ पिता पढ़ाई पढ़ाई। पिता के मन का मनोरथ मन में ही रह गया। कराल काल ने आकर उन्हें धर दबोचा। पिता के परलोक सिधारने पर तथा माता के भी पति के साथ परलोक जाने पर इनके ज्येष्ठ भ्राता, जो ब्रह्मज्ञान रूप पराविद्या से सर्वथा अनभिज्ञ थे, केवल कर्म कांड को ही सबसे श्रेष्ठ समझते थे। इन्हें निरा मूर्ख समझकर उन्होंने पढ़ाने लिखाने का आग्रह छोड़ दिया। अविवेकी जन इन्हें पागल, मूर्ख, गूंगा, बहरा कहकर पुकारते तो ये वैसा ही आचरण करते, जिससे लोग सत्य ही पागल समझें। और कोई कुछ भी कहने को कहता तो ये बिना किसी हिचक के कर देते, और जो भी मिल जाता उसी को जीभ का जरा भी स्वाद न देखते हुए खा लेते। निरंतर ब्रह्मानंद में लयलीन रहने से इनको शीतोष्ण, सुख दुख, मानापमान आदि से द्वंद्वों का भान नहीं होता था। सुंदर, सुगठित एवं हृष्ट पुष्ट शरीर था। पृथ्वी पर ही पड़े रहते थे, कभी तेल उबटन आदि लगाते ही नहीं थे और न कभी स्नान ही करते थे। इससे इनके शरीर पर मैल जम गया था। इनका ब्रह्मतेज धूलि से ढके हुए मूल्यवान मणि के समान छिप गया था। दूसरों की मजदूरी करके पेट पालते देख जब इन्हें इनके भाइयों ने घर का ही काम करने को कहा तो ये इनकी बात मानकर वैसा ही करने लगे। परंतु शरीर की सुधि तो रहती नहीं। द्वार बुहारने के लिए झाड़ू उठाते तो अपना द्वार तो बुहारते ही पूरे गांव में बहारू लगाते, कोई मना करता तब मानते। जल भरते तो भरते ही रह जाते, जलपात्र की कौन कहे पूरा घर भर देते। भाइयों ने देखा कि ये घर पर ठीक कार्य नहीं करते हैं तो इन्हें धान की खेत की क्यारियां समतल करने में लगा दिए। क्यारी जहाँ ऊंची होती उन्हें खोदकर वहाँ से मिट्टी हटाने को कहते, जब नीची होती वहीं मिट्टी पूरने को कहते। परंतु इनकी तो यह हालत थी कि खगन कहे तो कूप बनावे, पूरन कहे तो शैल उठावे। खोदने लगते तो एक जगह खोदते खोदते कुआं बना देते, पूरने लगते तो पाटते पाटते पहाड़ खड़ा कर देते। तब इन्होंने इस काम से भी हटाकर इन्हें खेत की रखवाली में लगा दिया। ये खेत की मेड़ पर जाकर लेट जाते और चिड़ियों के झुंड को देखकर कहते, राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, खा ले चिड़ैया भर भर पेट। ये रखवाली में बैठे ही रहते, खेत चौपट हो जाता। एक समय डाकुओं के सरदार ने संतान की कामना से भद्रकाली को मनुष्य की बलि देने का संकल्प किया, परंतु उसने जो पुरुष पशु बलि के लिए एक समय डाकुओं के सरदार ने संतान की कामना से भद्रकाली को मनुष्य की बलि देने का संकल्प किया, परंतु उसने जो पुरुष पशु बलि के लिए पकड़ मंगवाया था वह दैववश उसके फंदे से छूटकर भाग निकला। उसे ढूंढने के लिए उसके सेवक चारों ओर दौड़े, किंतु अंधेरी रात के समय उसका तो कहीं पता नहीं लगा। वीरासन से बैठे हुए खेत की रखवाली करते श्री भरत जी को देखकर वे प्रसन्न हुए कि इस पुरुष पशु में तो बड़े शुभ लक्षण दिखाई देते हैं, इसकी बलि से निश्चय ही
देवी अत्यंत संतुष्ट होंगी और हमारे स्वामी का कार्य संपन्न होगा। दुष्ट इन्हें रस्सियों से बांधकर चंडिका मंदिर में ले आए। तदंतर उन चोरों ने अपनी पद्धति के अनुसार विधि पूर्वक स्नान कराकर कोरे वस्त्र पहनाए, पुष्पमाला चंदन आदि से विभूषित कर अच्छी तरह से भोजन कराया। फिर बलिदान विधि से नृत्य गान एवं मंगल ढोल आदि वाद्य बजाते हुए इन्हें ले जाकर भद्रकाली के सामने सिर नीचा करके बिठा दिया। पश्चात दस्युराज के पुरोहित बने हुए लुटेरों ने बलि देने के लिए देवी मंत्र से अभिमंत्रित एक तीक्ष्ण खड्ग उठाया। यह भयंकर कुकर्म देखकर देवी भद्रकाली के शरीर में अति दुस्सह ब्रह्म तेज से दाह होने लगा और वे एकाएक मूर्ति से प्रकट हो गईं। उन्होंने क्रोध से तड़कर बड़ा भीषण अट्टहास किया और उछलकर उस अभिमंत्रित खड्ग से ही उन समस्त पापियों का मस्तक काट डाले। तभी तो कहा गया है कि तके नीच सो मीच साधु की, सो सठ फिरी ते ही मीच मरे। फिर परम भागवत को प्रसन्न करने के लिए देवी ने अपने गणों सहित श्री भरत जी के सामने नृत्य गान किया कि एक बार सौवीर देश के राजा रहुगण पालकी पर चढ़कर श्री कपिल देव जी से तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए कपिलाश्रम जा रहे थे। जब वह इक्षुमती नदी के किनारे पहुँचे तो उनकी पालकी का एक कहार अस्वस्थ हो जाने के कारण पालकी ढोने में असमर्थ हो गया। कहारों के मुखिया को एक कहार की खोज थी। दैववश उसे ही यही पुरुष मिल गए। इन्हें हृष्ट पुष्ट देखकर उसने सवारी के लिए उपयुक्त समझा और पकड़कर पालकी में जोड़ दिया। महात्मा भरत जी यद्यपि किसी प्रकार इस कार्य के योग्य तो नहीं थे, तो भी वे बिना कुछ बोले चुपचाप पालकी को उठा ले चले। कोई संत महानुभाव कहते हैं कि वह मृग शावक ही, जिसे ये पूर्व राजर्षि भरत रूप में नदी के प्रवाह से निकलकर लालन पालन किए थे, मारे प्यार के कंधे पर उठाकर जहाँ तहाँ ले जाते थे तथा जिसका चिंतन करते हुए शरीर छोड़े थे, उसी ने राजा रहुगण के रूप में जन्म लिया और उसके शुभ चिंतन के फलस्वरूप इन्हें पुनः मिला। और संयोग की बात तो यह कि जब अब राजा बनने पर भी इनके कंधे पर वह चढ़ गया, परंतु इन्होंने भी ऐसा अपना माना कि अपने साथ ही इसे भी मुक्त कर दिया। एक तो इन्हें पालकी ढोने का कोई अभ्यास नहीं था, दूसरे कोई जीव पैरों के तले दब न जाए, इस डर से आगे की एक बाण पृथ्वी देखकर चलते थे। इसलिए दूसरे कहारों से इनकी चाल का मेल नहीं खाता था। अतः पालकी टेढ़ी सीधी होने लगी तो रहुगण ने पालकी उठाने वाले को डांटा। तब उन सबों ने कहा, महाराज, यह हमारा प्रमाद नहीं है, यह एक नया कहार अभी अभी पालकी में लगाया गया है, यह दोष इसी का ही है। राजा रहुगण यद्यपि पुरुषों का सेवन कर किए थे, तथापि क्षत्रिय स्वभाववश रजोगुण व्याप्त बुद्धि होने के कारण रोषपूर्ण वचन बोले। इस महापुरुष के स्वरूप को समझे नहीं, तिरस्कार कर बैठे, परंतु उन्होंने उसका भी कुछ बुरा नहीं माना, क्योंकि वे समस्त सजातीय विजातीय एवं स्वागत भेद से परे ब्रह्मरूप हो चुके थे। लेकिन जब रहुगण ने राजपने के अभिमान में बार बार अपना अनाप शनाप बातें कही तो ब्रह्मा भूत ब्राह्मण देवता मुस्कुराए और परम शांति पूर्वक राजा रहुगण को उन्होंने आत्म तत्व का उपदेश किया और श्रद्धा पूर्वक श्री हरि गुरु संत चरणों की उपासना को आत्मोद्धार के लिए परम श्रेयकर बताया। रहुगणै तत्तपसा नयाति नचेज्जया निर्वपणाद गृहाद्दा न छंदसा नैव जलाग्नि सूर्यैर बिना महत्पादर जो भी शेकम। यत्रोत्तमश्लोक गुणानुवादः प्रस्तूयते ग्राम्य कथा विघातः निषेव्यमाणो नुदिनं मुमुक्षुर्
मतिम सती यच्छति वासुदेवे। कि रहुगण महापुरुषों के चरणों की धूलि से अपने को नहलाए बिना केवल तप यज्ञादि वैदिक कर्म, अन्नादि के दान, अतिथि सेवा, दीन सेवा आदि गृहस्थोचित धर्मानुष्ठान, वेद अध्ययन अथवा जल, अग्नि या सूर्य की उपासना आदि किसी भी साधन से यह परमात्म ज्ञान और सुदुर्लभा भक्ति की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसका कारण यह है कि महापुरुषों के समाज में सदा पवित्र कीर्ति श्री हरि के गुणों की चर्चा होती रहती है, जिससे विषय वार्ता तो पास ही नहीं फटक पाती। और जब भगवान कथा नित्य प्रति सेवन किया जाता है तब वह मोक्षाकांक्षी पुरुष की शुद्ध बुद्धि को भगवान वासुदेव में लगा देती है। रहुगण को अपनी भूल पर बहुत पश्चाताप हुआ कि ऐसे महाज्ञानी को मैंने पालकी में लगाया और निरादर किया। इस अपराध का प्रायश्चित कैसे होगा? पुनः भक्तैव तुष्यन्ति महानुभावः का स्मरण कर अत्यंत भक्ति भाव पूर्वक रहुगण ने श्री भरत जी को प्रणाम किया। नमो नमः कारण विग्रहाय स्वरूप तुच्छीकृत विग्रहाय, नमो द्विजबंधुलिंग निगूढ़ नित्यानुभवाय तुभ्यम। ए भगवान, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आपने जगत का उद्धार करने के लिए ही यह देह धारण किया है। हे योगेश्वर, अपने परमानंद स्वरूप का अनुभव करके आप स्थूल शरीर से उदासीन हो गए हैं तथा एक जड़ ब्राह्मण के वेश से अपने नित्य ज्ञानमय स्वरूप को जन साधारण की दृष्टि से ओझल किए हुए हैं। हम आपको बार बार नमस्कार करते हैं। रहुगण अपने जिज्ञासा का समुचित समाधान पाकर कृतकृत्य हो गए। राजर्षि भरत जी के संबंध में पंडित जन ऐसा कहते हैं कि आर्षभस्येह राजर्षिर्मना सापि महात्मनः नानुवर्त्मार्हति नृपो मक्षिकेव गरुत्मतः। यो दुस्त्यजान् दारसूतान् सुहृद्दाज्यं रिद्धिस्पृशः जहो युवैव मलबद्दुत्तमश्लोक लालसः। जैसे गरुड़ जी की होड़ कोई मक्खी नहीं कर सकती, उसी प्रकार राजर्षि महात्मा भरत के मार्ग का कोई अन्य राजा मन से भी अनुसरण नहीं कर सकता। उन्होंने पुण्य कीर्ति श्री हरि में अनुरक्त होकर अति मनोरम स्त्री, पुत्र, मित्र और राज्यादि को युवावस्था में ही विष्ठा के समान त्याग दिया था। दूसरों के लिए तो इनका त्याग बहुत कठिन है। महाभारत में एक दुष्यंत शकुंतला पुत्र भरत का भी प्रसंग आता है, जिनके जन्म के समय इंद्र ने आकाशवाणी की थी कि शकुंतले, तुम्हारा यह पुत्र चक्रवर्ती सम्राट होगा। पृथ्वी पर कोई भी इसके बल, तेज तथा रूप की समानता नहीं कर सकता। यह पुरुष वंश का रत्न 100 अश्वमेध यज्ञों के अनुष्ठान करेगा। राजसूय आदि यज्ञों द्वारा सहस्त्रों बार अपना सारा धन ब्राह्मणों के अधीन करके इन्हें अपरिमित दक्षिणा देगा। श्रीमद् भागवत जी में भरत को भगवान का अंशावतार कहा गया है। इनके दाहिने हाथ में चक्र का चिन्ह था, पैरों में कमल कोश था। श्री भरत जी ने 27,000 वर्ष तक समस्त दिशाओं का एक छत्र शासन किया और 133 अश्वमेध यज्ञ किए थे। अंत में सार्वभौम सम्राट भरत ने निश्चय किया कि लोकपालों को भी चकित करने वाला ऐश्वर्य, सार्वभौम संपत्ति, अखंड शासन और यह जीवन मिथ्या ही है। सत्य स्वरूप तो एकमात्र परमात्मा ही है। यह निश्चय कर उन्होंने संसार से एकदम उदासीन होकर भगवान श्री हरि के चरण कमलों को चिंतन करते हुए भगवान की दुरत्यया माया को सहज में ही जीत लिया और भगवत पद को प्राप्त कर लिया। दोषंतिरित्यांगा माया देवानां गुरुमायेयौ। आपके संबंध में भगवान वेद व्यास जी कहते हैं, भरतस्य महत् कर्म न पूर्वे न परे नृपः, नैवा पूर्णैव प्राप्स्यन्ति बाहुभ्यां त्रिविधं यथा।
भरत ने जो महान कर्म किया वह न तो पहले कोई राजा कर सकता था और न तो आगे कोई कर सकेगा। क्या कभी कोई हाथ से स्वर्ग को छू सकता है? अर्थात इस प्रकार से आज हमने श्री राम भक्त सूरत जी, श्री कृष्ण भक्त सूरत सुधनवा जी और श्री भरत जी और शिव जी का चरित्र श्रवण किया। जय जय श्री राधे श्याम।